वेलकम बैक टू एस्टेक्स टेक इन्फो। आज की वीडियो हमारी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की होने वाली है, तो इसे प्लीज़ आखिर तक देखिएगा। मैं आपको आज सारी डिटेल बताने वाला हूँ कि जो इलेक्ट्रिक गीज़र हैं और गैस गीज़र्स, इसमें से आप कौन सा आपके लिए बेहतर रहेगा और आपको कौन सा चुनना चाहिए अपने घर के लिए या अपने कमरे के लिए। तो आप सब लोग जानते हैं सर्दी का दौर है, और सर्दी में सबसे बड़ी मुश्किल जो हमें दरपेश होती है वो गर्म पानी की होती है। गर्म पानी के बगैर हम इस मौसम का मज़ा भी नहीं ले सकते, क्योंकि गंदगी से छुटकारा पाने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, और पानी जो है वो इतना ठंडा होता है कि आप उसे इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। ना सुबह उठ के ना तो मुंह धोने को दिल करता है, ना ब्रश करने को, और ना पानी में हाथ डालने को किसी तरह से भी दिल नहीं करता। और नहाने का तो पूछे ही मत, जब तक गर्म पानी अवेलेबल ना हो। तो गर्म पानी के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हैं गीज़र्स, जो आपको ये सहूलत फ़राहम कर सकते हैं कि आप गर्म पानी सर्दियों के मौसम में जैसे चाहें इस्तेमाल करें, नहाएं, धोएं, मुंह धोएं, हाथ धोएं, या जैसे भी। तो उसके लिए आपको सबसे बड़ा जो मसला ये आता है कि कौन सा गीज़र लगवाया जाए, इलेक्ट्रिक गीज़र या फिर गैस गीज़र। तो इस मसले के लिए बहुत सारे लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। उनकी इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और इसमें आपको सारी डिटेल्स दूंगा कि आपको कौन सा गीज़र सेलेक्ट करना चाहिए। आज मैं आपको ब्रांड्स के वाले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा। आज सिर्फ हम बात करेंगे गैस और इलेक्ट्रिक गीज़र के डिफरेंसेस की, और कौन सा आपके लिए बेहतर रहेगा, सिर्फ इस बारे में। एक अगली अगली वीडियो अगर आप लोग कमेंट्स में रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं आपको ब्रांड्स के हवाले से भी बना दूंगा कि कौन से ब्रांड्स अच्छे हैं पाकिस्तान में, और कौन से ब्रांड्स अवेलेबल हैं हर सिटी में, उनके बारे में और प्राइसेस के बारे में भी आपको वीडियो बना दूंगा। लेकिन फ़िलहाल जो वीडियो है वो सिर्फ इस डिफरेंस के बारे में है कि आपको इलेक्ट्रिक गीज़र लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या फिर गैस गीज़र ही आपके लिए बेहतर रहेगा। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं और जान लेते हैं। जी, तो गैस गीज़र या इलेक्ट्रिक गीज़र, तो सबसे पहली बात तो आ जाती है आपकी चॉइस की, और दूसरी बात आ जाती है मजबूरी की। तो सबसे पहले आपकी चॉइस की बात कर लेते हैं। अगर आप लोगों को शावर लेना पसंद है तो फिर आपको स्टोरेज गीज़र की तरफ जाना पड़ेगा, चाहे वो गैस गीज़र हो या इलेक्ट्रिक गीज़र हो। स्टोरेज गीज़र वो वाले गीज़र्स हैं जिनमें पानी स्टोर हो जाता है, और उनमें बड़ा सा टैंक लगा होता है जिसमें पानी स्टोर होकर गर्म होता है। और वो इंस्टेंट गीज़र की तरह छोटे से नहीं होते, बल्कि उनमें बड़े बड़े टैंक लगे होते हैं जिसमें आप उनकी कैपेसिटी के हिसाब से पानी स्टोर कर सकते हैं, और फिर आप उससे शावर ले सकते हैं। लेकिन अगर आप इंस्टेंट गीज़र ये यूज़ कर रहे हैं तो फिर इंस्टेंट गीज़र के साथ शावर लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसमें से एक थोड़ी सी कैपेसिटी में ही पानी गर्म होता है, और उसके बाद फिर अगर आप उसको मुसलसल चलाएंगे तो ठंडा पानी आना शुरू हो जाएगा। उससे बकेट भर के नहाना ज़्यादा आसान रहता है। चलें, आपने स्टोरेज या इंस्टेंट में से एक चूज़ कर लिया। अब सवाल फिर वही आ जाता है कि इंस्टेंट वाला या स्टोरेज वाला जो भी आपने चूज़ किया है वो उसको गैस पे, आप गैस वाला बेहतर रहेगा या फिर इलेक्ट्रिक वाला। तो ये बात है जी कि अगर आपके इलाके में गैस बड़ी वाफर मिकदार में आ रही है और आपको गैस की लोड शेडिंग का सामना नहीं है, तो आप गैस वाला गीज़र ही लगवाएं। इसमें आपके पैसों की भी बचत होती है, और उसके अलावा पानी भी आपका ठीक ठाक गर्म कर देता है, क्योंकि आपको असल में तो पानी गर्म ही चाहिए। और दूसरा, बिल में आपके काफ़ी जो है वो बचत रहती है। लेकिन अगर आपके इलाके में गैस की लोड शेडिंग का मसला है तो फिर आपको गैस गीज़र बिल्कुल भी नहीं लगवाना चाहिए। फिर आपको जो है वो इलेक्ट्रिक गीज़र की तरफ ही जाना चाहिए। एक और सूरत है जिसमें गैस आने के बावजूद भी आपको गैस गीज़र रेकमेंडेड नहीं है मेरी जानिब से। वो सूरत यह है कि आपके वॉशरूम में अंदर वाली साइड पे इंस्टेंट गीज़र्स या फिर जो स्टोरेज गीज़र हैं दोनों ही नहीं लगवाए जा सकते किसी भी सूरत में। अगर आपका बाथरूम बहुत ज़्यादा बड़ा भी है तो भी आप उनको बाथरूम के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इनसे एक गैस का अखराज होता है जो सेहत के लिए बहुत ही बुरी चीज़ है, और ये आपकी जान भी ले सकती है अगर बाथरूम में गैस भर जाए तो। जिस तरह कमरों में अक्सर लोग जब हीटर रात को लगा के सो जाते थे तो कमरे में गैस भरने से अक्सर लोगों की जान जा चुकी है। आप ये न्यूज़ पहले भी सुन चुके होंगे। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपके बाथरूम के बाहर मुनासिब जगह है जहाँ पे आप गैस गीज़र लगवा सकते हैं, तो सिर्फ उसी सूरत में आप गैस गीज़र का इंतखाब करें, वरना इलेक्ट्रिक गीज़र आपके लिए मुनासिब रहेगा। इलेक्ट्रिक गीज़र जो है वो बाथरूम के अंदर भी लगाया जा सकता है, और उसको किसी किस्म की वेंटिलेशन की ज़रूरत नहीं होती। इसको एक कॉर्नर में लगवा के आप इसकी सप्लाई कहीं पर भी दे सकते हैं, और स्विच बोर्ड से इसके कनेक्शन जो है वो बाथरूम के अंदर या बाहर कहीं पे भी करवाए जा सकते हैं।
और आप इसको बड़ी आसानी से बाथरूम के अंदर लगवा कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत मेजर पॉइंट है जो मैंने आपको बताए हैं, ये दोनों में मेजर डिफरेंस यही है। और बाकी मैंने आपको बता दिया कि बिल के हवाले से गैस गीज़र सस्ते हैं, लेकिन अगर गैस गीज़र के लिए आपके पास मुनासिब जगह नहीं है तो फिर बिल की बिल्कुल परवाह मत कीजिए, अपनी जान को देखिए और इलेक्ट्रिक गीज़र का इंतखाब कीजिए। अब इनके लिए कौन से ब्रांड्स अच्छे हैं, गैस गीज़र में कौन से अच्छे ब्रांड्स हैं, इंस्टेंट गीज़र में कौन से अच्छे ब्रांड हैं, स्टोरेज गीज़र में कौन से अच्छे ब्रांड्स हैं, और आपको कौन से ब्रांड्स का इंतखाब करना चाहिए, उसके लिए अगर आप वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे तो अगली वीडियो में आपको इन सारी डिटेल्स के हवाले से बना दूंगा। अम, आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।